हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मान चुकी है कि हमारी सरकार बन रही है, वहीं भाजपा चाहती है कि हम एक बार फिर रिपीट करके सरकार बनाएं। अब इसी के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के जो गठबंधन है वो कह रहा है कि हम किंग मेकर बनेंगे। बताएंगे कि कितनी सीटें हैं, आपको बताएं तो कितनी सीटें बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की आ सकती हैं, ये देखने लायक होगा। और समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी कैसे मान चुकी है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं और मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन 21% दलितों की आबादी के जो एक बड़ा हिस्सा है, उस हिस्से पर कुमारी सैलजा, जो दलितों की बड़ी नेता मानी जाती हैं हरियाणा की, उसको उनके समर्थक अपशब्द कहते हैं। जब से यह मामला हरियाणा में पहुंचा तो हरियाणा का माहौल ही बदल गया। हरियाणा में जो समाज कांग्रेस की तरफ जो जा रहा था, वो डाइवर्ट हो रहा था, वो अब बसपा इनेलो गठबंधन के साथ आता हुआ नजर आ रहा है। बसपा इनेलो का जो गठबंधन है जाट और जाटा भाईचारे का, वो कहीं ना कहीं एक बार कारगर साबित हो सकता है। वो कैसे होगा वो भी हम आपको बताते हैं। हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की एक बड़ी चुनावी जनसभा हरियाणा के जिंद जिले की उचाना विधानसभा में हुई। उचाना विधानसभा वो विधानसभा है जहां से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला कौन है ये भी समझ लीजिए। दुष्यंत चौटाला वो हैं जिनके साथ बहुजन समाज पार्टी का इनेलो के साथ जो गठबंधन है, अभय चौटाला के भाई के बेटे हैं दुष्यंत चौटाला, जिनकी पार्टी है जेजेपी पार्टी हाल ही में बीजेपी के साथ सरकार बनाकर उन्होंने 5 साल सरकार, 4.5 साल सरकार चलाई है और किसानों की जेजेपी बात करती है। ताऊ देवीलाल के वो परपोते हैं और अब देखने लायक ये है कि बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से देखने लायक होगी। समझ लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा वहां 4 से 5% वोट लेकर आती रही है। वही इनेलो की बात करें तो इनेलो कई जिलों में बड़ी मजबूत है, जैसे सिरसा जिले में इनेलो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती है और कई ऐसे जिले हैं जहां बहुजन समाज पार्टी और इनेलो बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बताएं तो बहुजन समाज पार्टी के तकरीबन जो वहाँ के ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जो वहाँ के हमारे साथी हैं बहुजन मीडिया के जो वहाँ लगे हुए हैं, मैं किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ, वो लोगों का जो मानना है, वो कहना है कि 10 सीटों तक बहुजन समाज पार्टी इस बार पहुँच सकती है। जिस प्रकार का माहौल वहाँ दिख रहा है तो 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी पहुँच सकती है। वहीं इनेलो की बात करें, यानी अभय चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल की, तो वो कहीं ना कहीं 15 से 20 सीटों तक इंडियन नेशनल लोक दल पहुंच रहा है। टोटल मिलाकर 30 सीटों पर जो इंडियन नेशनल लोक दल है और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन है, वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसा जमीनी हकीकत जो हमें लोग वहाँ के बता रहे हैं, वहाँ के जो रिपोर्टर हैं, वहाँ के जो साथी हैं हमारे, वो बता रहे हैं, अगर ऐसा साबित होता है तो देखने लायक मुकाबला होगा और सरकार में बड़ी भूमिका बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल की हो सकती है। अगर ये कुछ रहा देखने लायक भी होगा। और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जो हरियाणा की जिंद जिले की उचाना विधानसभा में रैली की, उसमें कहा कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा अभय चौटाला और एक दलित डिप्टी सीएम देंगे और पिछड़ा डिप्टी सीएम देंगे, पिछड़ा नहीं तो अपर कास्ट से हम डिप्टी सीएम देंगे। ये बात बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने अपनी चुनावी जनसभा में कही। लाखों की संख्या में भीड़ पहुंची, उससे नजर आता है कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल एक बार फिर बड़ा मजबूत और खेल करने के लिए जा रहे हैं। अगर 30 सीटों पर यह गठबंधन पहुंच जाता है तो देखने लायक और समझने लायक होगा कि किस प्रकार से हरियाणा की राजनीति बदलेगी। बसपा की वापसी हरियाणा के रास्ते नजर आ रही है। वो कैसे है वो अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि बसपा की वापसी हरियाणा के रास्ते कैसे है। तो बने रहिए। आपको क्या लगता है हरियाणा में बसपा की कितनी सीटों आने की उम्मीद है, कमेंट करें। हमें वहाँ के रिपोर्टर जमीनी हकीकत 10 से 12 सीटें दे रहे हैं और आपकी क्या राय है, कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा